विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तरं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकैर्न सद्धीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभो पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदितितं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्द संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं। चौथे श्लोक से 8वें अध्याय के चौथे श्लोक से पाठ करने में थोड़ा सा। अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समभावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च
मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो चले हम लोग यज्ञ की ओर। सब कुछ भगवान गिरा रहे, अभिज्ञान और स्मरण करके भी मुझे प्राप्त करोगे, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव ऐष्यस्य संशय। मामेव ऐष्यसि असंशय। तो भगवान ने कहा कि तुम जो भी कर्म करते हो उसको यज्ञ बना लो, ईश्वर के निमित्त से करो। तो यज्ञ में क्या होता है? कहा कि आदान प्रदान और उत्सर्ग ये मुख्य रूप से होता है। उत्सर्ग का अर्थ है कि कुछ नियम दिए जाते हैं यज्ञ में, और जब तक यज्ञ चलता है उन नियमों का पालन करते हैं। अब ये तो यहाँ ईश्वर का जो स्मरण है, यह जो यज्ञ हम कर रहे हैं ये तो सभी समय के लिए है, तो तदनुसार हमें नियम लेना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है जीवन को नियमित करने की एक पद्धति, एक प्रक्रिया। थोड़े दिन पहले यज्ञ करते हैं, फिर उससे हमारी जो वृत्ति बनती है तो उसको हम सब समय के लिए जीवन में उन नियमों को अपना लेते हैं और भगवत स्मरण, ईश्वर स्मरण उसकी ओर चल पड़ते हैं। तो सदा तद्भाव भाविता, ये 6वें श्लोक में मुख्य रूप से बात कही गई। और 7वें में क्या कह रहे हैं? माम अनुस्मर युद्ध च। क्योंकि फौरन साधक ये प्रश्न पूछता है कि हम आपका स्मरण करते रहेंगे तो हम अपने दूसरे कर्तव्य कर्म कैसे करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि तुम उन्हें भी करो, पर उन्हें गौण रखो और मुख्य रूप से माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करना, उसको मुख्य बनाओ। एक बार एक साधक ने कहा कि हमें भगवान का स्मरण करना है। तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि तुम कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि भावना से कर्तव्य बड़ा होता है। भावना से कर्तव्य बड़ा है। अब उस साधक ने कहा कि भक्ति क्या है? भक्ति, भगवान की भक्ति, वह भावना है कि कर्तव्य है। अब सामने वाले जो समझाने बैठे थे वो चकरा गए। उन्होंने भक्ति तो भावना है। तो साधक ने कहा कि आपके लिए वह भावना है और हमारे लिए कर्तव्य है। अपने अपने अनुसार, अर्थात हम अपने को क्या मानते हैं उसके अनुसार आपका कर्तव्य कर्म बनेगा। यदि आप पुलिस में हैं तो वहाँ जाकर चौराहे में खड़े रहेंगे, पर अभी ऐसे ही बिना ट्रेनिंग लिए आप खड़े रहेंगे तो क्या कोई आपकी बात मानेगा? और आप ट्रैफिक को गाइड करेंगे तो आपको पहले एक अपने कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए ये समझना पड़ता है कि आप हैं क्या। शास्त्र से समझें
गुरुजनों से समझे अथवा तो अपने आप ही आप निर्धारित कर लें कि आप हैं क्या। तो जीवन को नियंत्रित करने की जो एक पद्धति है उसे कहते हैं यज्ञ। अब परमात्मा क्या है? तो परमात्मा सर्वव्यापी है और अंतर्यामी है और प्रभु है, अर्थात अंतर में भी नियमन करता है और बाहर भी सबका नियमन करता है। प्रभु है, ईश्वर है। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसी के लिए कह रहे हैं, देखिए आप भाष्य देखें, यस्मात् एवं अंत्य भावना देहांतर प्राप्तो कारणम। क्योंकि इस प्रकार जो अंतकाल की बात चल रही थी, तो अंतकाल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सभी कालों में तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध च, और शास्त्रानुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी कर। यथा शास्त्रम युद्ध च युद्धम च स्वधर्मम कुरु। वो भी एक क्या है? स्ट्रगल है, मतलब एक युद्ध है। आप अपने जब धर्म का पालन करते हैं तो आप कहते हैं कि हम धर्म का पालन क्यों करें, हम तो ऐसी तकलीफ उठाते हैं, वैसी तकलीफ। तभी यदि कठिनाई में भी आप अपने धर्म को पकड़ के रखते हैं तब वह धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो जो गही राखे धर्म को तेही राखे करतार। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो अपने धर्म का निर्वाह करता है तो वह धर्म ही उसकी रक्षा करता है। आपने सोच लिया कि हम भगवान के भक्त हैं, तो तदनुसार आप अपने जीवन को बनाइए। सरल नहीं होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहते रहने दो। यदि आपकी दृष्टि ईश्वर पर है तो आप किसी के कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ईश्वर पर नहीं है तो एक एक का मुंह बंद करने जाएंगे। एक साधक है, महाराज ये बात किसने कही है? हम अभी उससे बात करते हैं, फोन में बात करते हैं, बात ही करते रहते, वो बोलते हैं हम अभी बात करते हैं, हम अभी उसको समझाते हैं। अरे हमने कहा तुम अपना जीवन सुधार लो, तुम्हारे जीवन को बोलने दो, जीभ से मत बोलो, जीभ से केवल भगवान का नाम लो और बाद में तुम्हारा जीवन खुद बोलेगा और सब उसके अनुसार तुम्हारा सम्मान करेंगे। अभी सम्मान नहीं करते, कुछ कहते किसने बोला, मुझे किसने ऐसे कहा, मैं अभी जाके उससे फोन में बात करता हूँ। अरे बाबा उसको, उस साधक को कौन समझाए? क्योंकि तुम तो इसलिए, एक को हमने कहा कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारे पास 1 वर्ष या 2 वर्ष है केवल भगवान का भजन करने की, ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार। यदि उतने में तुमने भजन नहीं किया तो तुम फंसोगे, कोई भ्रांति में फंसोगे, किसी आश्रम की जंजाल में फंसोगे। तो इसलिए खूब अंतर्मुख होकर भजन करो, और अब भजन करोगे तो कहीं नहीं फंसोगे, आगे रास्ता तुम्हारा बहुत उत्कृष्ट है, उत्तम है। अच्छा, आपको किसने कहा? जिसने कहा, और वो ज्योतिषी का नंबर बताओ, मैं अभी पूछता हूँ, क्योंकि उसे बातें मुझे कहनी चाहिए थी, दूसरों को उसने क्यों कही। इसी प्रकार के साधक होते हैं। तो ईश्वर पर तो दृष्टि नहीं है, न उनकी कृपा पर दृष्टि है। तो जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उन प्रभु की ओर दृष्टि नहीं। ये जो हमारे पंचभूत है ना,
वो उनकी आज्ञा से यज्ञ कर रहे हैं। पृथ्वी माता यज्ञ कर रही है। प्रारंभ में बताया आदान प्रदान और उत्सर्ग। तो पृथ्वी माता आप उनमें जितना अन्न डालते हैं उससे कई गुना ज्यादा करके वो आपको दे देती है। नहीं तो कोई खेती क्यों करता? कहा खेती में जमीन में हम फेंक देंगे और पृथ्वी माता उसको खा जाएगी। नहीं, वो कई गुना करके आपको देती है। तो ये क्या है? पृथ्वी माता के द्वारा यज्ञ हो रहा है, वो आपको देती रहती है। और उनका यज्ञ क्या है? वो अन्नदान देती है आपको। तो अन्नदान वह फलात्मक है। उन्होंने थोड़ा लिया और बहुत सारा दिया। तो यज्ञों वही विश्वा, यज्ञों वही विष्णु तो कहते हैं और मंत्रों में ऐसे भी कहते हैं, यज्ञों वही विश्वा, अर्थात पृथ्वी, जल, ये सब यज्ञ कर रहे हैं। मन, आपका मन भी यज्ञ कर रहा है, आपके विचार भी यज्ञ कर रहे हैं। आप जो देते हैं उसका वो कई गुना करके आपको देते हैं। तो अंतर्यामी रूप से और सर्वव्यापी जो परमात्मा है वो विराजमान है। वही परमात्मा सर्वव्यापी है, वही अंतर्यामी। ये सामान्य सरल बात बता रहे। आध्यात्मिक रूप से वो अंदर है और अधिदेव अधिभूत रूप से बाहर है, और वो चलो छोड़ दो। तो आप देखिए कि अंतर्यामी रूप से जो ब्रह्म है वही सर्वव्यापी रूप से है। ये सब जो अधिभूत अधियंत बताया गया कि जिसमें आप जहाँ देखें वहाँ उन प्रभु को ही देखें, उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं की रचना। तब आपका यह स्मरण हो गया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो हर समय। तस्मात्, इसलिए यथा शास्त्रम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार युद्धम च स्वधर्मम कुरु। तो भगवान भाष्यकार ऐसे अर्थ निकाल दिए कि शास्त्राज्ञानुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी तुम करो। यह आज्ञा है वहाँ, हम माने कि ना माने। और स्वधर्मम कुरु। और मयि वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धि यस्य तव स त्वं मयि अर्पित मनोबुद्धि। अर्थात मुझ वासुदेव में जिसने मन बुद्धि अर्पित कर दिया है वह मयि अर्पित मनोबुद्धि। इसका विचार हम लोग करेंगे बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से। सन माम एव यथा स्मृतम एष्यसि आगमिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते। तो कहा मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मुझको ही अर्थात मेरे यथा चिंतित स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा। यथा स्मृतम, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ पहले, सबसे पहले आप देखें, कहते हैं सर्वेषु कालेषु। महाराज ये तो सबसे मुश्किल काम है। कह दिया कि सभी काल में मेरा स्मरण करो। अब सब काल में कैसे स्मरण होगा? उसको सरल करके ये बताया गया कि आप किसी भगवान नाम का आश्रय लें और उसको जपते रहें। एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो उनको भगवान नाम जप करने की इतनी आदत हो गई थी कि उन दिनों शौच आदि के लिए, निवृत्त होने के लिए जंगल में जाते थे। तो जंगल में दूसरे उनके
गुरु भाई भी जाते थे तो दूर दूर बैठे हुए हैं और ये शौच करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनका ये कितना मूर्ख है भाई। ये वहाँ जंगल में हम लोग शौच आदि के लिए जाते हैं, वहाँ भी हरे राम करता रहता। तो उन्होंने जाके और चैतन्य महाप्रभु से शिकायत लगाई और कहा कि ये वहाँ भी जाके ये मलमूत्र का त्याग करते हुए भी हरे राम 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 हरे तो मंत्र है, तो ऐसे थोड़ी कि अशुद्ध अवस्था में बोलते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बुलाओ उसको। उसे कहा कि भाई तुम ऐसे वहाँ पर जंगल में अशौच अवस्था है, शौच करते हुए तुम क्यों अपने मंत्र का जप करते हो? तो ऐसे उस समय मत जप किया करो। तो कहा जी गुरुदेव। अब तो दिन रात की आदत पड़ी हुई थी। वो कल कोई साधक कह रहे थे कि हम 7 साल से जप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब शौच करने गए तो एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ के बैठे, जीभ पकड़ के और बैठे हुए हैं। तो फिर जाके शिकायत की गई गुरुजी से कि ये तो जीभ पकड़ के बैठे रहते हैं। फिर बुलाया तो कहा कि गुरुदेव आपने कहा था कि जप मत करना मंत्र का, पर हमें तो इतनी आदत पड़ गई है, कहीं आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए और जीभ घूम न जाए उसी मंत्र में, इसलिए जीभ पकड़ी थी। तो प्रभु जी हंस पड़े और कहा तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, कोई शुचि अशुचि अवस्था का भी कोई नियम नहीं। तुम्हें वास्तव में भगवान नाम से प्रीति हो गई है, आसक्ति हो गई है, इसलिए तुम सब समय जप कर सकते हो। तो सर्वेषु कालेषु, तो एक महात्मा थे, वो कहते थे कि जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू। एक ऋषिकेश में कई महात्मा थे, वो सुबह सुबह उठ के आधी रात को 3 बजे से महात्मा लोग अवश्य भजन करते, 2 बजे से भी कोई करते, तो भजन करते करते और चिल्लाते थे। तो दूसरे साधु लोग भी यदि सो भी रहे तो उठ जाते थे, चिल्लाते थे तू ही तू, तो तू ही तू हो, तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, वो चिल्लाते थे। तो जब तू ही तू है तो स्मरण करने में कोई बाधा नहीं है। क्या बाधा है? तो ये जो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो वह प्रेम ही आपको सतत स्मरण में लगा देता है और आपको सावधान कर देता है, क्योंकि जो प्रेम है वह प्रियतम की उपस्थिति को स्वीकृति देता है। तो प्रियतम की उपस्थिति है और हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो काल क्या है? कालेषु, काल क्या है? काल तो केवल एक ख्याल है, एक केवल आपका माना हुआ एक ख्याल को क्या कहेंगे, एक माना हुआ आपका एक बुद्धि का, मन का एक विचार है। तो जैसे कि आप जब संगीत सुन रहे हैं, जिनको संगीत में रुचि उनकी बात दृष्टांत दिया जा रहा है, तो संगीत सुनते सुनते आप तन्मय हो जाते हैं, तो आपको समय का पता नहीं चलता। इसलिए संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं रात को बड़ी देर तक चलते हैं, ये कवि सम्मेलन भी बड़ी देर तक चलते हैं, क्योंकि काल का ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने पहले से ही ऐसे बना लिए कि कब तक चलना हो चलने दो। तो आप उसको सुनने में जब तन्मय हो जाते हैं तो काल का ध्यान ही नहीं रहता।
उसी प्रकार से आप यदि अपने मित्र से बातचीत कर रहे हैं, तो कई दिनों में मिले हैं, तो ऐसा था, फिर वैसा था, फिर ऐसा हुआ, वैसा, बातचीत करने में समय का पता ही नहीं चलता। और घर के लोग चिल्ला रहे हैं, भाई अब बंद करो, भोजन कर लो, और वहाँ तो उनका उसी आनंद में, बतरस में, आनंद में चल रहे हैं। वहाँ वो आगे पीछे की बात करते हैं, पर मौजूद होते हैं एक दूसरे की प्रीति में। थोड़ा इन दृष्टांतों का भी एक गणित निकालेंगे। और मान लीजिए कि आप ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, और ब्रह्म चर्चा में आपको कुछ आगे पीछे की याद नहीं रही, तब भी समय का ध्यान नहीं रहता है। और आगे पीछे की याद न रहना, काल का याद न रहना, आपको वर्तमान में प्रतिष्ठित कर देता है। एक थोड़ा सा उधर इशारा किया आपको, थोड़ा सा, कि उधर को आपको वर्तमान में स्थित कर देता है। एक सज्जन आए वृंदावन में, तो हमारे श्री महाराज जी, उन्हें कुछ वेदांत विषय के वो ज्ञाता नहीं थे, पर जानना चाहते थे। तो श्री महाराज जी उन्हें सुनाने लगे, और सुनाते गए। इधर बाबा को याद आई, श्री उड़िया बाबा जी महाराज को। उन्होंने कहा, शांतनु कहाँ गया? तो आसपास जो सेवक थे उनसे पूछा कि शांतनु कहाँ है? तो कहा, वो जो वहां से आए थे ना, वो गोरखपुर से, गोरखपुर, तो कहा गोरखपुर से आए थे ना, उनके साथ बातचीत करने। फिर 1-2 घंटे के बाद पूछा कि शांतनु कहाँ है? तो कहा, वो उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। और क्या बातचीत कर रहे हैं? तो एक ने कहा, कुछ समझा रहे हैं। तो जब कई घंटे हो गए, तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज खुद उठ के गए और कहा कि क्या है कि ब्रह्म चर्चा होने लगी, वो समझाने लगे। तो उस समय फिर काल का ध्यान नहीं रहता, काल पर ध्यान नहीं रह जाता, इष्ट या प्रिय पर ध्यान चला जाता है। तो बाबा ने कहा कि बेटा, जो तुमने 12 वर्ष में सीखा, वो इसको एक दिन में इसके दिमाग में तुम डाल दोगे तो कहाँ तक टिकेगा? वो नहीं टिकेगा। इसलिए एक ही दिन में पूरा वेदांत मत पढ़ा दो, उसको धीरे धीरे समझने दो। तुमने भी तो इतने वर्ष लगाए हैं। तो ये 1 घंटा, 1 मिनट, ये सब क्या है? ये हमारी मन स्थिति है, उसी को हम काल कहते हैं। तो हमारी मन स्थिति के साथ संबंध रखकर और हम जो चलते हैं, और फिर उसमें वो जो समय जाता है उसको कालक्षेप भी कहते हैं। तो ये काल जो है उसको भी अलग अलग दर्शनों ने अपने अपने अनुसार इसको माना है, क्योंकि मन स्थिति से संबंध रखता है। तो मन तो भेद को पकड़ता है, तो भेद परक इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि किसका क्या लक्ष्य है उसके अनुसार वो दर्शन सभी चीजों का निर्णय करता है। तो हमारा जो चारवाक दर्शन है, तो 4 भूतों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश को नहीं मानते। तो 4 भूतों को मानते हैं। तो 4 भूतों के संयोग से वो कहते हैं कि मन बनता है, तो मन बनता है, और मन ही काल की कल्पना करता रहता है। तो ये काल के दार्शनिक रूप में पहले आ गया आपका चारवाक दर्शन। तो चारवाक के मत में काल नहीं है, क्योंकि
काल नाम का उनके यहाँ कोई द्रव्य ही नहीं है, केवल 4 भूत है और उसी से जो बनता है तो बनता है। तो इसलिए उनके मत में काल कोई चीज नहीं है। सबसे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, सब दर्शनों से कुछ सीखा जाता है। फिर बौद्ध मत में भी काल नाम की वस्तु है ही नहीं, बौद्धों के मत में वस्तु ही नहीं। और जैन मत में क्या है? वस्तु है, काल भी है और देश भी है, क्योंकि उनके यहाँ तपस्या पर बहुत जोर है और तपस्या करके एक जीवात्मा शुद्ध होकर, अर्थात पुद्गल नहीं रह जाते उसमें, पुद्गल माने वो पातक वगैरह, तो कुछ अशुद्धि नहीं रह जाती और फिर वीतराग तीर्थंकर होकर और वह ऊपर उठ के सिद्ध शिला में बैठता है तीर्थंकर। तो ये उनकी यहाँ उपलब्धि है, तो उसके अनुसार देश और काल की कल्पना होगी, तो उनके है काल। और न्याय वैशेषिक के मत में भी काल है। अब जो ये थोड़ा बहिर्मुख दर्शन है न्याय वैशेषिक आदि, और जो सांख्य और योग है ये थोड़ा अंतर्मुख दर्शन है, क्योंकि प्रकृति पुरुष ये विवेचन करते हैं। तो सांख्य और योग में भी काल नहीं है, काल को महत्व वो नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आत्मा में या पुरुष में काल की प्रतीति नहीं है, प्रकृति में भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जो 3 गुण है वो यदि समता में है, इक्विलिब्रियम में है, तो सृष्टि नहीं होगी। वो जब थोड़ा उनमें स्पंदन होता है तब सृष्टि होती है। तो इसलिए जब महत्तत्व आता है तब महत्तत्व में ही काल की प्रतीति होती है। तो सांख्य मत ये हो गया, सांख्य और योग एक ही है लगभग। तो काल प्राकृत नहीं है, तो क्या है? आविद्यक है। काल आविद्यक है, अर्थात ब्रह्मजन्य है। आप इसकी विविध कथाएं देख लेंगे ना, दृष्टांत बहुत से आ जाते हैं कि ब्रह्मजन्य है काल। तो मीमांसा, हमारी जो पूर्व मीमांसा है, वेदों का कर्मकांड विभाग, जो वेदों की प्रामाणिकता को, प्रमाण को भी सिद्ध करता है, तो मीमांसा में काल द्रव्य है और वेदांत में काल द्रव्य नहीं है, वह अविद्या की एक वृत्ति है। सर्वेषु कालेषु भक्ति सिद्धांत में भी काल द्रव्य नहीं है। भक्ति सिद्धांत भी बहुत प्रौढ़ है, उसमें जो हम यहाँ वेदांत में व्यष्टि तक ले जाते हैं अथवा योग सांख्य में व्यष्टि में ले जाते हैं, व्यक्ति में, तो उसी विचार को, उसी सिद्धांत को भक्ति सिद्धांत समष्टि में, भगवान में रखकर बताता है। तो वो कहता है कि भक्ति दर्शन ये कहता है कि वो तो भगवान का एक संकल्प है, और भगवान का जब संकल्प है, एक बात चली कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई भी थी कि नहीं। हम लोग जब ट्रेन में जा रहे थे तो वो आपके कौन है, वो जिनका आबू में बड़ा स्थान है, कौन से लोग हैं वो? ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी वाले थी वो लोग, माताएं भी पुरुष भी, तो बोल रहे थे कि ये गीता सब गपोड़बाजी है। हम थोड़ा मौन थे उस दिन, एक तरफ बैठ के जब कर रहे थे। तो हम लोग दिल्ली से और अहमदाबाद जा रहे, तो आबू रोड, उनको आबू में उतरना था, माउंट आबू जाना, तो भीड़ इकट्ठी कर ली उस डब्बे की और बोल रही थी कि ये सब कल्पना है। अब कल्पना कहने में सबको बड़ा अच्छा लगता है,
क्योंकि पर कल्पना आप कहिए, हम मना नहीं करते, पर आप पूरे सिद्धांत की हानि करके कल्पना नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई ही नहीं थी। अब युद्ध के नगाड़े बज गए, शंख बज गए, और तब चिल्ला रहे हैं, भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, तो और फिर इतनी लंबी गीता सुना दी। ऐसा कहीं होता है क्या? अब सबसे लोग आजकल तो पढ़ते नहीं कुछ शास्त्र। अभी हम लोग एक सभा में गए थे, तो वहाँ एक सज्जन बता रहे थे कि एक लड़की ने वो 22 साल की थी, अच्छे बड़े घर की थी, और उसका लव जिहाद हो गया। उसने एक मुसलमान के साथ विवाह कर लिया। जब उसे समझाने गए, लोग सब पूछा उससे, तो उसने कहा कि हमारे जो पड़ोस में के रहते थे, वो अम्मा जी हमें सब समझाती थी कि इस्लाम में ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो हमने समझा ही इस्लाम, हिंदू धर्म क्या होता हमने समझा ही नहीं। सुनना बात बड़ी, बोले हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से न कोई मंदिर जाता था, न कोई पूजा पाठ होती थी। तो हम लोग बड़े मॉडर्न हो जाते हैं ना, तो अपने पूजा पाठ पद्धति को ही छोड़ देते हैं। तो उस लड़की ने कहा हमें कुछ पता ही नहीं था, तो हम जानते ही केवल एकमात्र ये इस्लाम धर्म को, क्योंकि हमें यही समझाया गया। और तुम्हारा सनातन धर्म क्या, हिंदू धर्म क्या, हम जानते ही नहीं। तो उसी प्रकार से जो श्रोता थे वहाँ, वो कुछ जानते ही नहीं थे, तो उसकी हाँ में हाँ कर रहे थे। हमने कहा बाबा, अपने आप से कहा, क्या तुम्हारा मौन और तुम्हारे श्री कृष्ण और गीता ही जा रहे हैं, और तुम मौन रह के क्या करोगे? छोड़ो मौन को। तो हम कूद पड़े। हमने उनसे कहा कि मैडम, आपने गीता पढ़ी है? नहीं, वो ठीक ही नहीं है, वो कपोल कल्पित है, तो हम क्यों पढ़े? तो हमने कहा हमारे जो संस्कृत विद्यालय के ब्राह्मण है, वो उसको 1.5-2 घंटे में पूरी गीता पढ़ जाते। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इतनी लंबी गीता, इतने सारे श्लोक, आप पढ़ के देखिए कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग भी आश्रम में एक दिन में कोई गीता जयंती है कुछ है, तो 3 घंटे में गीता पाठ कर लेते हैं। तो 3 घंटे युद्ध यदि रुक गया, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध था, यदि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं और वह प्रमुख धनुर्धर वीर योद्धा था, तो सब देखने लगे कि भाई वो क्या है, और भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान जो भक्ति की बात बताई अभी, कि काल उनका संकल्प है, इसलिए उन्होंने, एक तो बात यह है कि 3 ही घंटे में, ये तो प्रायोगिक बात है, लेकिन क्या कि वो काल को स्तंभित भी कर सकते हैं। काल को उन्होंने रोक दिया, तो काल को रोककर और तब उपदेश दे दिया। तो वो तो ये मानने को तैयार नहीं, इनका नहीं मानो, पर ये तो मान ही लो कि वो उस समय सबके सब स्तंभित होकर और रुक गए थे। तो अविद्या की एक वृत्ति ही काल है, और भगवत संकल्प है भक्ति सिद्धांत में काल। श्री राम के लिए कहते हैं कि कालु जासु को दंड। काल उनका क्या है? उनका धनुष। तो अर्थात उस धनुष के द्वारा वो धर्म का स्थापन करते हैं। तो यदि काल को आप कालक्षेप करते हैं भगवत स्मरण में, तो कितनी आनंद की बात है। तो शैव सिद्धांत में, शैव दर्शन भी एक है, तो उसमें भी काल जो है वह द्रव्य नहीं है, कल्पित है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान कि तुम काल को मत देखो अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, अर्थात काल को मत देखो,
और अपने कर्म को देखो कि तुम कर क्या रहे हो। माम अनुस्मर, आंतरिक कर्म और बाह्य कर्म। उपासना यह आंतरिक कर्म है। तो तुम अपने को देखो, अपने आप को देखो, अपने इष्ट को देखो। तुम कर्म या कर्म फल को मत देखो। और कर्म या कर्म फल पूरा करना है, पूरा भी करना है, यह भी कामना नहीं होनी चाहिए। तो कोई काम, क्योंकि जब ये बात आएगी ना युद्ध च, तो कहेंगे कि युद्ध च, तो हम अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो अपने कर्म करेंगे उसको, उसके लिए सोचेंगे तो सही, वह कर्म पूरा हो, यह विचार भी तो करेंगे। तो कहा कि नहीं, आप अपने समय को कर्म के द्वारा भरें, किंतु आगे पीछे की चिंता नहीं करें। चिंता करें बलाय हमारी जगती के जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। तो जब हम चिंता करते हैं तो भविष्य वृत्ति में चले जाते हैं और हमारा वर्तमान खो जाता है। मनोराज्य करते रहते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो हम वर्तमान में रहते ही नहीं। आप वर्तमान में रहिए। वर्तमान में हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है, उससे हम यह पवित्र कर्म कर रहे हैं। और कर्म नहीं, आप ये कर्म क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे जीवन काल में पूरा होगा। अब पूरा होगा कि नहीं होगा, कर्म ठीक ठीक है तो किया जा रहा। आप यदि कोई शुभ कर्म प्रारंभ करते हैं तो उसके बाद उस कर्म को आपका बेटा पूरा करेगा। आपका शुभ संकल्प है तो आपका बेटा पूरा करेगा। और बेटे के बाद आगे पोता, तब भी पूरा नहीं हुआ तो पोता पूरा करेगा। आपका परिवार उसे पूरा करेगा, समाज उसे पूरा करेगा। और बताएं, यदि आपका शुभ सत्संकल्प है तो संपूर्ण सृष्टि उसे पूरा करेगी। और हमारे यहाँ दृष्टांत है। अंशुमान ने कहा हम गंगा को लाएंगे, तपस्या की, पूरा नहीं हुआ। असमंजस ने भी किया, फिर दिलीप ने भी की तपस्या, फिर भगीरथ ने की। क्योंकि भगवती गंगा को लाना वह समाज की मांग थी, वह राष्ट्र की मांग थी, वह ईश्वर का संकल्प था। उसके साथ उन्होंने अपने संकल्प को मिला लिया और तपस्या की और गंगा माता का अवतरण हुआ। तो इस धराधाम में पधारी। तो कभी कभी इतना कठिन काम होता है कि एक पीढ़ी में नहीं पूरा होता तो दूसरी पीढ़ी करती है। पर आप कोई शुभ कर्म प्रारंभ करके जाइए तो सही। आपको भी देखने थोड़ी आना कर्म पूरा हुआ कि नहीं। इन सब के द्वारा आपको ये भी बता दिया जाता है कि आप फलाशक्ति में नहीं फंसे। फल की आसक्ति, हम गंगा को लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, बस गंगा माता पधारे नहीं पधारे, वो फलाशक्ति नहीं। तो फलाशक्ति वो एक बहुत बड़ा काम था। इसीलिए अभी तक ये कहा जाता है भगीरथ प्रयत्न, क्योंकि इतनी पीढ़ियां खप गई थी गंगा को लाने में। और आज हम कुछ समझ ही नहीं रहे, गंगा के रूप को विचलित कर रहे हैं, हर चीज को नष्ट कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी तपस्या की थी। एक बार एक नेता ने कहा कि हम यदि चाहते तो टिहरी बांध नहीं बनता। तो हमने कहा आपने क्यों नहीं किया? कुछ बच्चे गए थे उनके साथ पास अपनी बात बताने के लिए। तो हमने कहा तुम लोग बताना, हम तो बताएंगे नहीं, तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ चलते, हम दूर बैठे रहेंगे। दूर बैठे बैठे जब कर रहे। अब वो जो युवा था उसके साथ वो लगे पड़े थे। बोले तुम अपना
ये तुम्हारा अपना लैपटॉप और ये सब हमें मत दिखाओ, हम यदि चाहते तो टीवीवान नहीं बंद था, क्योंकि हमने विस्थापितों को स्थापित किया। तो क्यों किया आपने? तो बोले क्योंकि उसका उनका सरकार का, राज्य सरकार का बहुत बड़ा पैसा उसमें लग चुका था, करोड़ों रुपए खर्चा हो चुके थे। तो अब वो हमारा राजधर्म था। उन्होंने सोचा आजकल तो क्या है, जहाँ पैसे की बात की वहां सबका मुंह चुप, मुंह बंद। अब दैवी योग से हम भी बैठे थे, तो हम लोग माने हमने ना हम लोग तो भगीरथ के उसके कुल के हैं। तो हमने कहा कि आपका जितना पैसा राज्य सरकार का खर्चा हुआ था, उसी के हिसाब से आप हमें बताइए कि जो भगीरथ ने और जो दिलीप, अंशुमान, उन सब ने जो तपस्या की थी, उस तपस्या की क्या कीमत आप लगाएंगे, उसके आप कितने करोड़ लगाएंगे? वो चौंके। हमने कहा आप बताइए आप कितने करोड़ लगाएंगे? ये बेचारे युवा बालक आपको जगाने आए हैं, आपको कुछ उसके डेटा बता रहे हैं, भविष्य की बात बता रहे हैं, गंगा की रक्षा की बात बता रहे हैं। तो आप अपने अभिमान की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि गंगा को हिमालय में ही बांध दिया। तो उनके जो गुणवत्ता थी वो आपने समाप्त की। तो बहुत अच्छा काम किया। पर जिस तपस्या से वो आई थी, हम और हमारा पूरा राष्ट्र उसकी कीमत भी आपसे चाहता है। आप कितने करोड़ दोगे, कितने अरब दोगे, कितना पैसा आप उस तपस्या के लिए दोगे, आप हमें बता दो। तब वो जरा दृढ़ता से हम बोले, और हम किसी से कभी लड़ते तो है नहीं। वो घबरा गए, उन्होंने फौरन बात को पलट दिया और वो बोलने लगी, हमें लगता है कि आप उत्तराखंड की हैं। हमने कहा हम साधु हैं, हम कहीं के भी हो सकते हैं, हम उत्तराखंड के भी हैं। तो आप अपने संकल्प को उस एक महासंकल्प के साथ मिलाइए, तो वो क्या है, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करेगा। तो फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए, और बताएं कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि हम ये कर्म करते ही रहेंगे, हो जाए तो ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है। कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान ये सब बात पहले कह के आए दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि कोई आसक्ति जीवन में नहीं होनी चाहिए। आसक्ति छोड़कर आप कर्म करें, तब आपका यह कालक्षेप होगा। सर्वेषु कालेषु अर्थात सब समय में आप उस परमात्मा को देखें, और सब स्थान में भी आप उसको देखें। और सब भगवान कहते हैं सब काल में मैं हूँ, सब देश में मैं हूँ, और सब में मैं हूँ। मैं ही स्थूल में हूँ, मैं ही सूक्ष्म में हूँ, और मैं ही जीव भी बना हुआ हूँ। तो मैं ही ईश्वर, और मैं तुम्हारे शरीर में भी हूँ। सबसे मजे की तो बात यह है, क्योंकि सब बोल के अरे श्री कृष्ण, ये फिर बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर में भी हूँ। तो अब शरीर में भी मैं ही बैठा हूँ। देहस्मिन् पुरुषः परः। एक बात, बहुत पुरानी बात है, तब छोटे ही थे समझो। तो एक किन्हीं ने कहा कि श्री राम तो अच्छे हैं, विनम्र है, विनीत है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हम लोग उन्हें ज्यादा सम्मान देते, उन्हें मानते हैं। अरे श्री कृष्ण जो है ना, गीता पढ़ लो, वो मैं कहते रहते हैं, तो बड़े अभिमानी हैं। हमने कहा आप भी वो अभिमान धारण कर लो जो अभिमान श्री कृष्ण धारण करते।
वो सर्वात्मा है। और वो जब मैं कहते हैं तो आपके ही मैं को मैं कहते हैं, उनका अपना कोई पृथक मैं नहीं है। तो बोले कि हमें तो ऐसे ही लगता है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले, बिना गुरु संप्रदाय परंपरा के पढ़ने वाले हमेशा गीता में से अनेकानेक अर्थ निकालते रहते। तो कहा माम अनुस्मर युद्ध च। तो भगवान भाष्यकार उसका कहते हैं कि अनुस्मर को कहते हैं यथाशास्त्रम, और युद्ध च माने स्वधर्म का पालन, वर्ण के अनुसार, और आश्रम जो आपने स्वीकार किया है उसके अनुसार, धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपको कर्तव्य प्राप्त है उसका पालन कीजिए। अब महाराज पालन करने में तो बहुत कठिनाई आती है ना। हाँ, इसीलिए तो भगवान कह रहे कि युद्ध, वो युद्ध है। युद्ध क्या सरल होता है? हम लोग कभी नहीं चाहते कि भारतवर्ष का किसी के साथ युद्ध हो, क्योंकि उसके दुष्परिणाम होते हैं जो संपूर्ण प्रजा को भोगने पड़ते हैं। आप लोग जानते हैं बात। तो यहाँ कहते हैं कि युद्धेच्छा, कि आपका जो कर्तव्य प्राप्त है उसमें कठिनाइयां आए, रुकावटें आए, फिर वो उसका पालन करो। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठा कि युद्धेच्छा वो तो ठीक है, पर सबसे बड़े गद्दार, एक हमारे देश में गद्दार बहुत होते हैं। वीर जितने होते हैं उतने ही कहीं कहीं से गद्दार भी निकल गया। जितने संत होते हैं उतने ही पाखंडी भी निकल के आते। ऐसा है, प्रकृति बैलेंस बना के रखती है, अच्छा बुरा का, पाप पुण्य का। तो कहा कि सबसे बड़े तो हमारे पास जो चोर बैठे हैं वो है मन और बुद्धि। वो बहुत जबरदस्त है। जो स्मरण होगा उसमें हम वर्तमान में रहेंगे, लेकिन वर्तमान में मन और बुद्धि हमें वर्तमान में रहने ही नहीं देते। या तो भविष्य में ले जाते हैं या भूत में ले जाते हैं। आपका पूरा व्यवहार ऐसे ही चलता है। जब आप से आके कोई प्रश्न पूछे तो उसी समय आप देखिए कि वह प्रश्न कर रहा होगा या जो भी बातचीत कर रहा होगा, या तो भूत को लेके बात होगी या भविष्य को लेके बात होगी। वर्तमान में रह जाए आपकी मन और बुद्धि, यह बहुत कठिन है, जटिल है। तो कहा कि भाई एक तो हमारे ये मन और बुद्धि जो है यही हमें स्मरण नहीं करने देते, और कर्तव्य पालन युद्ध च उसमें भी ठीक ठीक लगने नहीं देते। तो भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। तो मई अर्पित मनोबुद्धि जो है, भगवान ऐसे चतुर है। ऐसे तो कहेंगे कि हमें एक छोटा सा, थोड़ा सा जल ही दे दो, एक जल दे दो, अथवा फूल दे दो, कुछ थोड़ा सा दे दो, और फिर कहेंगे अपना मन दो, अपनी बुद्धि दो, धीरे धीरे सब ले लेते। उनका जो न्याय है वह भिक्षु पादक प्रसारण न्याय है। तो ये भिक्षु पादक प्रसारण न्याय क्या है? कहा कि एक बार एक सेठ का बड़ा सुंदर बगीचा था। तो उसमें एक भिक्षु आ गया, कहा कि हम सन्यासी बने। तो उसने कहा भिक्षु ने कि हम गंगोत्री से आए हैं। अब सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहा सेठ हम तुम्हारे बगीचे में इस वृक्ष के नीचे थोड़े दिन रहकर भजन करना चाहते हैं। माली को बुलाया और कहा कि गंगोत्री से आए हैं तो इसलिए इनके लिए यहाँ रहने दो, थोड़े दिन भजन करेंगे फिर जाएंगे। अब धीरे धीरे उसने वहाँ अपना सब पूरा नाटक फैला लिया, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, फिर भक्त लोग आने लगे, फिर एक मंजिल मकान बन गया, फिर उसमें रहने लगे, फिर और बन गया, पूरा आश्रम बन गया वही सेठ के बगीचे में। अब बहुत दिनों के बाद सेठ जी
2 साल के बाद जब घूमने निकले, ये क्या रचना यहाँ बगीचे में हो गई। तो माली से पूछा ये क्या रचना है। तो बोला कि सेठ जी, वो जो भिक्षु आया था ना, आपने बोला था उसको यहाँ रहने देना, उसी ने अपना तामझाम यहाँ फैला दिया। भिक्षु पाद प्रसारण, पहले बैठता है, फिर लंबा होता है, फिर और लंबा होता है, पाँव फैला देता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पूरी रचना। अभी अरण्य कुटी में हम रहते हैं, बड़ी सुंदर कुटी है और प्राकृतिक दृश्यावली भी सुंदर है, एकांत भी है। लेकिन कभी न कभी ये विचार आ जाता है 2-4 कुटियां और होंगी तो और भी साधक आके यहाँ साधना करेंगे। फिर ध्यान आता है ये सब वृथा संकल्प है, आपको वर्तमान में नहीं रहने देता, और ये भिक्षु पाद प्रसारण न्याय है। तो ये कब रुकेगा? जब मई अर्पित मनोवृत्ति, हम अपने लक्ष्य को नहीं भूलें। लक्ष्य से च्युति ही प्रमाद है, उस प्रमाद से बचना चाहिए। तो इस पर और विचार हम लोग करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।